नमस्कार बच्चों, मैंने पहले वीडियो में आपको पार्ट 1 चतुर खरगोश पढ़ाया था, आधा चैप्टर पढ़ाया था। तो आप लोग अपने सामने अपनी बुक को रख लीजिए और जितना बचा था चैप्टर वो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। तो साथ साथ ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए और जो चीज़ ना आपको समझ में आ रही हो उसको आप लोग अंडरलाइन करते जाइए। ये जो बुक में जो रेड कलर के अक्षर दिए हुए हैं ये आपके शब्दार्थ हैं, इनको आपको कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चतुर खरगोश कहानी। सरदार की बात सुनकर एक खरगोश बोल उठा, यदि मुझे खरगोशों का दूत बनाकर गजराज के पास भेजा जाए तो मैं हाथियों के अत्याचार को बंद करा सकता हूँ। अब जो गजराज था हाथियों का सरदार था, तो सरदार की बात सुनकर एक उसमें से खरगोश बोला कि अगर आप खरगोशों का दूत बनाकर मुझे गजराज के पास भेजेंगे तो मैं हाथियों से आपके अत्याचार को बंद करा सकता हूँ। सरदार ने खरगोश की बात मान ली और खरगोशों का दूत बनाकर गजराज के पास भेज दिया। अब खरगोशों के सरदार ने उसमें से जो एक खरगोश बोला कि मुझे आप भेजिए तो मैं हाथियों के अत्याचार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। तो खरगोशों को दूत बनाकर उसमें से उसके सरदार ने उसी खरगोश को दूत बनाकर गजराज के पास भेज दिया। अब खरगोश गजराज के पास जा पहुंचा। वह हाथियों के बीच में खड़ा था। खरगोश ने सोचा वह गजराज के पास पहुंचे तो किस तरह पहुंचे। अगर वह हाथियों के बीच में घुसता है तो हो सकता है हाथी उसे पैरों से कुचल दे, क्योंकि हाथी तो बहुत बड़ा होता है और खरगोश तो आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि बहुत ही छोटा होता है। तो उसने सोचा कि अगर हाथियों के बीच में घुसता हूं तो हाथी अपने पैरों से मुझे कुचलकर मार देंगे। ये सोचकर वह पास ही की एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। एक ऊंची वहां पर चट्टान थी, उसी चट्टान पर वो चढ़ गया। चट्टान पर खड़ा होकर उसने गजराज को पुकार कर कहा, अब ऊंची सी, क्योंकि वो तो बहुत ही छोटा था, तो ऊंची चट्टान पर खड़े होकर उसने गजराज को पुकार कर कहा कि गजराज, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। उसने हाथियों के सरदार गजराज से कहा कि गजराज, मैं चंद्रमा का दूत हूँ, चंद्रमा के पास से तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूँ। चंद्रमा का नाम सुनकर गजराज खरगोश की ओर आकर्षित हुआ। आकर्षित माने उसकी ओर देखने लगा, आकृष्ट हुआ। उसने खरगोश की ओर देखते हुए कहा कि क्या कहा तुमने? तुम चंद्रमा के दूत हो? तुम चंद्रमा के पास से मेरे लिए क्या संदेश लाए हो? अगर तुम चंद्रमा के दूत हो तो चंद्रमा के पास से तुम मेरे लिए क्या संदेश लाए हो? खरगोश बोला, हाँ गजराज, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रमा ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, सुनो। तुमने चंद्रमा की झील का पानी गंदा कर दिया है। तुम्हारे झुंड के हाथी खरगोशों को पैरों से कुचल कुचल कर मार डालते हैं। चंद्रमा खरगोशों को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अपनी गोद में रखते हैं। चंद्रमा तुमसे बहुत नाराज है। तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चंद्रमा तुम्हारे सारे हाथियों को मार डालेंगे। खरगोश ने बुद्धिमानी दिखाते हुए हाथियों के सरदार गजराज से बातचीत की। खरगोश की बात सुनकर गजराज भयभीत हो गया, थोड़ा सा डर गया। उसने खरगोश को सचमुच चंद्रमा का दूत और उसकी बात को सचमुच चंद्रमा का संदेश समझ लिया। उसने डर कर कहा, यह तो बड़ा बुरा संदेश है। तुम मुझे तुरंत चंद्रमा के पास ले चलो, मैं उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना
करूंगा। मैंने जो भी अपराध किया है मैं उनसे माफी मांगूंगा। खरगोश गजराज को चंद्रमा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें चंद्रमा के पास लेकर चल सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। पर शर्त यह है कि तुम अकेले ही चलोगे। गजराज ने खरगोश की बात मान ली। पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा बच्चों, जिसमें पूर्ण चंद्रमा, जिस दिन पूरा चंद्रमा जिस रात में आता है उसको पूर्णिमा की रात कहते हैं। आकाश में चंद्रमा हंस रहा था। खरगोश गजराज को लेकर झील के किनारे झील के पानी की ओर संकेत किया। गजराज ने पानी में पूर्णिमा के चंद्रमा की परछाई को ही चंद्रमा मान लिया। अब क्या हुआ कि गजराज ने चंद्रमा से क्षमा मांगने के लिए अपनी सूंड पानी में डाल दी। पानी में लहरें पैदा हो उठी। परछाई जो थी अदृश्य हो गई। वो जो छाया थी वो गायब हो गई। गजराज बोल उठा, दूध चंद्रमा कहाँ चले गए? अब जो वो गजराज जो हाथी था उसने कहा कि जो चंद्रमा थे वो कहाँ चले गए? खरगोश ने उत्तर दिया, चंद्रमा तुमसे नाराज है। तुमने झील के पानी को अपवित्र कर दिया है। तुमने खरगोशों को जान लेकर पाप किया है, इसलिए चंद्रमा तुमसे मिलना नहीं चाहती। गजराज ने खरगोश की बात सच मान ली। उसने डर कर कहा, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे चंद्रमा मुझसे प्रसन्न हो सके? खरगोश बोला, हाँ है। तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित माने पश्चाताप। अपने जो तुमने इतने सारे खरगोशों की जान लिए है तो उसके लिए तुमको पश्चाताप करना होगा, पछतावा करना होगा। तुम कल सवेरे ही अपने झुंड के हाथियों को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। चंद्रमा तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। गजराज प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गया। वह दूसरे दिन हाथियों के झुंड सहित वहां से चला गया। इस तरह खरगोश की चालाकी ने बलवान गजराज को धोखे में डाल दिया और उसने अपनी बुद्धिमानी के बल से ही खरगोशों को मृत्यु के मुख से जाने से बचा लिया। अब बच्चों, ये तो आपको चतुर खरगोश कहानी थी। इसके कठिन शब्द जो है वो मैं लिखे दे रही हूँ। आकर्षित, से आक्रश, अदृश्य, आँखों से ओझल, पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा की रात, भयभीत डरा हुआ, प्रायश्चित, पछतावा,
ये बच्चों मैंने कुछ इसमें के कठिन शब्द लिख दिए हैं, और जो ये रेड कलर के हैं ये आपके शब्दार्थ हैं। ये आप लोग कॉपी में लिख लेना और इनको याद भी कर लेना। और अब मैं आपको अभ्यास के छोटे प्रश्न करवा रही हूँ, ये आप लोग कर लेना कॉपी में, और बड़े प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में लिखवाऊंगी। तो छोटे प्रश्न है, गजराज कौन था? गजराज जो था हाथियों का सरदार। गजराज ने हाथी को पानी की खोज में कहाँ भेजा? गजराज ने हाथियों को पानी की खोज में अलग अलग दिशाओं में भेजा। दूसरे वन में क्या क्या था? दूसरे वन में भोजन और पानी था। खरगोशों की बस्ती में हलचल क्यों मच गई? खरगोशों की बस्ती में हलचल इसलिए मच गई क्यों रोज रोज खरगोशों को मरते और घायल होते देखकर खरगोशों की बस्ती में हलचल मच गई। रोज रोज खरगोशों को मरते और घायल होते देखकर खरगोशों की बस्ती में हलचल मच गई। चंद्रमा किससे नाराज थे? चंद्रमा हाथियों के सरदार गजराज से नाराज थे। ये आपके छोटे प्रश्न बच्चों थे, तो आप लोग ये बुक से ढूंढ करके और इनको आपको लिखना है। अब आपको टिक लगाना है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। पानी और भोजन के अभाव में वन को छोड़कर भाग गए थे कौन? सभी पशु पक्षी। ये थर्ड वाला है आपका पशु पक्षी, इसमें इस पर आपको निशान लगाना है। भिन्न भिन्न दिशाओं में छिटक गए कौन? हाथी भिन्न भिन्न दिशाओं में छिटक गए। दूसरे वन में जाने पर हाथी क्या देखकर प्रसन्न हुए? भोजन और पानी। हाथी खरगोशों की बस्ती से होकर जाते थे पानी पीने। खरगोश ने स्वयं को दूत बताया चंद्रमा का। खरगोश की बात सुनकर गजराज हो गया भयभीत। खरगोश की बात सुनकर गजराज भयभीत हो गया। अब बच्चों इतना आपको कॉपी में करना है, सुंदर सुंदर राइटिंग आपको कॉपी में करना है, और बाकी के प्रश्न उत्तर मैं अगले वीडियो में करवाऊंगी। तो आप लोग होमवर्क डू एंड लर्न चैप्टर 1 के आपको शब्दार्थ लिखने हैं, और ये छोटे वाले प्रश्न लिखने हैं, सही गलत वाले लिखने हैं, और बाकी के मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी।